आखिर ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना मुज़ाकरात के लिए? तो दोस्तों, इसकी कई एक वजूहात हैं। पहली ये कि ईरान को खतरा था कि इसराइल हमला करके उसके मुज़ाकरात करने वाली क़यादत को मार सकता है, इसलिए उसने ओमान और कतर समेत किसी भी मुल्क में जाके मुज़ाकरात करने का रिस्क ही नहीं लिया और सिर्फ पाकिस्तान ही में मुज़ाकरात की हामी भरी। यूं ईरान समेत दुनिया भर को मालूम है कि जुर्रत नहीं इसराइल की कि पाकिस्तान पे हमले का सोचे भी। यूं ईरान के लोग पाकिस्तान में महफूज हैं, इसलिए ईरान ने पाकिस्तान को चुना मुज़ाकराती मुकाम के तौर पे। इसके अलावा इस वक्त ईरान के शायद ही किसी अहम मुस्लिम मुल्क से अच्छे ताल्लुकात हों। खलीजी ममालिक पे हमले कर रहा है वो, तुर्की से भी खटपट चल रही है उसकी। ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिससे बेहतरीन ताल्लुकात है ईरान के, और एतमाद भी बला का है ईरान को पाकिस्तान पे। इसलिए इस्लामाबाद में हो रहे हैं मुज़ाकरात। रहा अमेरिका तो उसके भी इंतहा से ज्यादा जबरदस्त ताल्लुकात है पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़ाती दोस्ती है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। अमरीका को भी मुकम्मल एतमाद है पाकिस्तान पे, इसलिए ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। वैसे भी ईरान पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का। दोस्तों, मुज़ाकरात से पहले ईरान और अमरीका हर बात मान रहे हैं, पाकिस्तान की हर बात। तभी तो पाकिस्तान के कहने पे अमरीका ने तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर ईरानी पार्लिमान मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का नाम टारगेट लिस्ट से निकाल बाहर किया। यानी कमाल ही कर डाला पाकिस्तान ने। और ये सब पता है किसने रिपोर्ट किया? दुनिया के मोतबर तरीन खबर रसां इदारों में से एक रॉयटर्स ने। रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने ये सब पाकिस्तान के कहने पे किया। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये दोनों शख्सियात भी निशाना बन गई ना तो फिर भूल जाएं मुज़ाकरात को। फिर कौन से मुज़ाकरात, कहाँ के मुज़ाकरात और कैसे मुज़ाकरात? इसलिए इन दोनों का नाम निकाल लें टारगेट लिस्ट से, ताकि महफूज रहें और ईरान का भी कुछ एतमाद बहाल हो सके। बस फिर क्या था, अमेरिका ने ना सिर्फ ये बात मानी पाकिस्तान की, बल्कि इसराइल को भी खबरदार किया कि ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी। यूं ये निहायत अहम पेशरफ्त है मुज़ाकरात से पहले। यूं अब कशीदगी में कमी आएगी और मुज़ाकरात होंगे और कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। 2 रुपए की पेंसिल, हो गई जंग कैंसिल। लो जी, लगता है ईरान से जंग ने बैंड बजा के रख दिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप साहब अगले 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल खात्मा चाहते हैं ईरान जंग का। ये दावा किया है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। लिखा, जल्द अज जल्द खत्म करना चाहते हैं ट्रंप ईरान से जंग को। ट्रंप ने अपने मुशीरों को बतलाया कि ये तनाज़ा अपनी आखिरी मराहिल में पहुंच चुका। असल में ट्रंप समझते हैं कि ईरान से जंग दीगर अहम मामलात से उनकी तवज्जो हटा रही है। इन मामलात में मिड टर्म इंतखाबात, दीगर सियासी तरजीहात, इमिग्रेशन पॉलिसीज वगैरह शामिल हैं। यानी अपनी पड़ गई ट्रंप जी को, तभी तो वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं इस जंग से। वैसे शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान ऐसा खौफनाक रिस्पॉन्स देगा। लगता है सारी कैलकुलेशंस उल्टी पड़ गई उनकी, इसलिए तो जंग खत्म कराना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं कि कब होता है इस जंग का खात्मा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने बगैरती की तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी गाली दे डाली। मामला यह है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दुनिया के इस सबसे बड़े क्राइसिस में उस पे भारत में सफ़े मातम बिछ गई। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं भारतीय अवाम और अपोजिशन। वो पूछ रही है कि भारत आखिर बिल्कुल ही इरेलेवेंट क्यों हो गया है। इससे बड़ी नाकामी हो ही नहीं सकती भारतीय हुकूमत की कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी सुपर पावर की सुलह करा रहा है, जबकि कोई पूछ ही नहीं रहा इंडिया को। उस पे जवाब क्या देते जयशंकर? कहने लगे भारत पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं। यानी पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान की सुलह कराना इस कदर बुरा लगा उन्हें कि इस अजीम अमल को दलाली कह दिया जनाब ने। उस पर खुद इंडिया में हद से ज्यादा तनकीद हो रही है जयशंकर पे। लोग कह रहे हैं कि इस शख्स ने भारत को पूरी दुनिया में रुसवा और तन्हा कर दिया और पाकिस्तान चौधरी बन गया, ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया का। ऐसे में सिवाय पाकिस्तान को गाली देने के कुछ नहीं कर सकता ये। और अगर जंगबंदी कराना दलाली है तो फिर ये भारत भी दलाली कर चुका। दलाल साबित किया भारत ने खुद को, क्योंकि यूक्रेन और रूस के दरमियान सालसी की नाकाम कोशिश की थी भारत ने। ये खुद इंडियंस चीख उठे कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत को भी गाली दी है।